क्लास 3 मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक यूनिट सेकेंड नीना एंड द बेबी स्पैरोज। तो नीना एंड द बेबी स्पैरोज, नीना है वो किसी लड़की का नाम है और बेबी स्पैरोज यानी चिड़िया के बच्चे। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीना इज हाउस। देयर यानी वहाँ, वॉज यानी था, ग्रेट यानी बहुत, जॉय यानी खुशी। नीना इज हाउस यानी नीना के घर, वहाँ नीना के घर बहुत ही खुशी थी। खुशी क्यों थी? तो नीना इज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, नीना की जो आंटी हैं उनकी शादी थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग, नीना के पापा, मम्मी और उसका छोटा भाई है वो सब शादी में दिल्ली जाने वाले थे। एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, सभी बहुत ही खुश थे एक्सेप्ट के बजाय, नीना के सिवा, नीना के सिवा सब वहाँ पे खुश थे, सिर्फ नीना ही वहाँ खुश नहीं थी। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस, नीना की जो मम्मी है वो उसे मार्केट ले जाती है न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड, मदर उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। आई डोंट वॉन्ट ए न्यू ड्रेस मदर सेड नीना, नीना कहती है कि मम्मी मुझे कोई भी नया ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, सलवार कमीज ले लो। नीना शुक हर हेड यानी सिर और शुक यानी हिलाना, सिर को हिलाकर वो मम्मी को ना बोल देती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सो लास्ट वीक, सो यानी देखा, लास्ट वीक जो तुमने देखे, वाइट शूज, लवली यानी प्यारे, जो तुमने प्यारे शूज देखे थे उनका क्या हुआ। दोज यानी उनका क्या हुआ। वाइट शूज जो तुमने लास्ट वीक देखे थे वो तुम्हें नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दोज इधर भी यानी इधर यानी भी। थैंक यू मॉम, मम्मी को थैंक यू बोलती है, कहती है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीना इस मदर वॉज अपसेट, नीना की मम्मी है वो अपसेट हो जाती है। बट शी सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, दोनों घर पे वापस आ जाते हैं और साथ में लंच करते हैं। आफ्टर लंच मदर कैम एंड सेट नियर नीना, लंच के बाद उसकी मम्मी है उसके पास जाती है और बैठती है नीना के पास। नियर यानी पास में, सेट यानी बैठना। वॉट इज़ ईच चाइल्ड से आस्क्ड, उनसे पूछती है कि वॉट इज़ चाइल्ड, बच्चे तुम्हें क्या हुआ है। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, यानी सभी चीज़ों के लिए तुम ना क्यों बोल रही हो। तो नीना कहती है कि मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू वेडिंग, के मुझे वेडिंग शादी में नहीं जाना है। बट वाई, क्यों नहीं जाना है। तो नीना सेड नथिंग इंस्टेड यानी के बजाय, मतलब वो कुछ नहीं बोलती है। टू बिग टीयर्स राउल्ड डाउन हर चिक्स, यानी वो नीना है वो कुछ भी बोलती नहीं है, कुछ कहने के बजाय बड़े बड़े दो आंसू गिराती हैं और वो रोल्ड होकर उसके गाल पे गिरते हैं। मदर पुट हर आर्म्स राउंड नीना डोंट क्राई, उसकी मम्मी है उसे नीना को बोलती है कि तुम्हें नहीं रोना चाहिए, डोंट क्राई माई पेट, सी सेड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज बॉथरिंग यू। बॉथरिंग का मतलब होता है परेशानी, तुम्हें क्या परेशानी है। टेल मी, मुझे कहो, मी यानी मुझे, टेल यानी कहना, मुझे कहो कि तुम्हें क्या परेशानी है। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना इज चिक्स, और नीना है वो और ज़्यादा रोने लगती है। मदर शी सैड देयर, फिर उसकी मम्मी को वो बोलती है कि मदर शी सैड देयर्स ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम्स, कि मेरे जो रूम है उसमें बुक सेल्फ, जहाँ पे मैं अपनी बुक रखती हूँ वहाँ पे स्पैरो का नेस्ट है यानी घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उसमें नेस्ट में दो बेबी स्पैरोज हैं यानी दो चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी सैड मदर, अच्छा ऐसी बात है। देर आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स, कि अभी तो जस्ट यानी केवल, बिगनिंग यानी शुरुआत हुई है, उनके फीदर्स यानी पंख बढ़ रहे हैं, एंड ग्रोइंग अप वो ग्रो कर रहे हैं। मैक्स उनका स्वभाव है, मैक्स का यानी स्वभाव। देम सो हंग्री, जब वो बहुत भूखे हो जाते हैं तो ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, बहुत लंबे समय तक क्राई करते हैं, रोते हैं और चिप चिप
करते रहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, खाने के लिए। आई सी सैड मदर, अच्छा ऐसी बात है। इफ़ यू गो टू हॉल प्लेस विल बी लॉक्ड, जब हम चले जाएंगे यहाँ से, हॉल यानी पूरा का पूरा, प्लेस यानी स्थान, विल बी लॉक्ड लॉक कर देंगे। जब हम शादी में जाएंगे तो हम पूरा का पूरा घर तो लॉक कर देंगे। एंड हु वी विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, बेबीज को खिलाने के लिए कैसे आएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग, जब वो ऐसी बात कहती है तो उसकी मम्मी है उसे गले लगा देती है कि ओ नीना तुम कितना परेशान होती हो इस बात के लिए। इट दैट्स वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, अच्छा इसके लिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती थी। बट डेट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, के ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव टू विंडो ओपन, हम क्या करेंगे, लीव यानी छोड़ना, विंडो यानी खिड़की, ओपन यानी खुला, हम खिड़की को खुला रख देंगे। ओ कैन मी मदर, कैन वी रियली, क्या ओ कैन मी मदर, क्या ये ऐसा हो सकता है। कैन वी रियली, रियली यानी वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो यस यस, उसकी मम्मी कह रही है कि यस यस, वी विल रिमूव, रिमूव यानी निकालना, ऑल योर थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़ों को, फ्रॉम द रूम, तुम्हारे रूम से हम सभी चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से हम दरवाजे को बंद कर देंगे और खिड़की को खुला रखेंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, यानी हम क्या करेंगे, पूरी चीज़ें हैं तुम्हारे रूम से बाहर निकाल देंगे और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, हाउस हमारा घर है वो परफेक्टली सेफ रहेगा, और स्पैरो के जो मम्मा और पापा हैं वो अपने घर में खिड़की से फ्रीली, आज़ादी से आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक, थिंक यानी सोचना, जस्ट थिंक नीना विल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, कि जब वहाँ पे नीना एन्जॉय करेगी, शादी में एन्जॉय करेगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट, कि अच्छे और मोटे हो जाएंगे, फैट यानी मोटा होना। इन देयर नेस्ट गुड आइडिया इट्स नेट इट, कि ये गुड आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जब नीना वहाँ शादी में एंजॉय करेगी तो यहाँ पे बेबी स्पैरोज हैं वो बहुत ही नाइस, अच्छे और मोटे हो जाएंगे। इट वॉज ए गुड आइडिया व्हेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आती है तो देयर वर टू प्लम्प, प्लम्प यानी मोटा, लिटिल स्पैरो, जो छोटे बच्चे थे लिटिल स्पैरो वो बहुत ही मोटे हो जाते हैं, फ्लाइंग, फ्लाइंग करते हैं ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में। एंड वाज नॉट नीना थ्रिल्ड, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड यानी रोमांचित हो जाती है, नीना उन बेबी स्पैरोज को देखकर बहुत ही रोमांचित हो जाती है। जब वो शादी से वापस आती है तो देखती है कि लिटिल स्पैरोज है वो रूम में फ्लाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, प्लम्प यानी मोटे हो गए हैं, उसको देखकर वो बहुत ही रोमांचित हो जाती है। उसके बाद न्यू वर्ड्स हैं, मार्केट, मार्केट यानी बाजार, बोदर यानी प्रॉब्लम, परेशानी, प्रॉब्लम यानी समस्या, ड्रेस यानी कपड़े, अपसेट यानी उदास, रिमूव यानी निकालना, वेडिंग यानी शादी, लवली यानी प्यारे, और प्लम्प यानी मोटा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट नीना एंड द बेबी स्पैरोज, जो स्टोरी थी बहुत ही प्यारी। ओके, थैंक यू।